हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आपके आईपीएससी जो नामकरण होता है उसको लिखने की जो तीसरी कक्षा है आज हम लेकर आए हैं। तीसरी पार्ट 1 यानी हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 आपका आज है, जिसमें हम पार्ट 1 में एकदम बेसिक तरीके से आईपीएससी नाम जरूर लिखना सीख जाएंगे। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। दोनों की स्क्रीनशॉट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों की स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। 12 की क्लास 11 की क्लास में देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल में आपको प्लेलिस्ट में ढूंढ करके ज़रूर देख लीजिएगा, या आपको इंड स्क्रीन पर अगर ना मिले तो आप पूरा वीडियो देखें, लास्ट में यहाँ पर इंड स्क्रीन पर मिलेगा ज़रूर। और यहाँ पर हम जब इसको समझाने चलेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर हम पहले वाली वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, जहाँ से सूत्र को हमें याद करना ज़रूरी है। क्योंकि पहले पार्ट को आप देखेंगे तो पूरे सूत्र को देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा पढ़ने में सहायता मिलेगी और समझने में भी सहायता मिलेगी। दूसरे पार्ट को आप देखेंगे तब जब पहले पार्ट को देख लेंगे, जिससे कि दूसरे पार्ट में कैसे नामकरण करना है, कुछ सवाल, कुछ हम समीकरण यानी कुछ सूत्र को हमने हाई स्कूल से लिया है, कुछ इंटर यानी 12th से लिया है दूसरे भाग में। और आज तीसरे भाग में हम बताने वाले हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि हाई स्कूल में 1 नंबर या 2 नंबर का बहुविकल्पी में 100% आता है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए, आज सीख कर भी जाइएगा। उसमें भी बताए हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर सीख लेंगे एल्कीन के समूह को, बाकी आईपीएससी नाम भी बता देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख लेंगे, उसको याद करना है, जो हम यहाँ पर दिखा देंगे उसको आप याद कर लेना है पूरा। और उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट को, तो हम नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइएगा। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर आपको मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं संतोष कुमार पटेल, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एल्कीन की बात करते हैं, पहले एल्केन की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन, एल्केन, एल्काइन होता है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर आप सीखे भी थे पहले पार्ट में, और यहाँ पर आज फिर से हम सीखने चल रहे हैं एल्केन की। एल्केन के बारे में देखते हैं। ठीक, एल्केन के बारे में तो यहाँ पर आपका कार्बन की जो श्रृंखला उस स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम नीचे वैसे भी लिख देते हैं C1, C2, C3, C4, C5, इस तरीके से आता है। तो इसका मेथ, इसका एथ, इसका प्रोप और इसका ब्यूट, इसका एमेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद पेंट, उसके बाद आपका हेक्स, हेप्ट, इसी तरीके से आता है। अगर आपको याद करना है तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट में देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको याद करने के बाद आपको क्या करना है, हम क्या करने चाह रहे हैं यहाँ पर सूत्र समझाने, सूत्र को याद करना, उसमें उस समूह के जो भी तत्व हैं, जो भी यौगिक हैं, उसको कैसे पहचान पाए। ठीक है, ये चीज़ हमें बता करना है यहाँ पर। और यहाँ पर एल्केन समूह को क्या करना है, एल्केन समूह का सूत्र जो होता है आपका, सूत्र आपका जो होता है CnH2n और +2। अब आप सोचेंगे ये क्या सूत्र है, ये क्या चीज़ है, तो पहले बार में बताए भी है। मतलब Cn आपका क्या है, n आपका संख्या है, क्या है, संख्या। n आपकी संख्या है किसकी, कार्बन की, कार्बन की। ठीक, n आपकी कार्बन की संख्या है, तो n कार्बन की संख्या है। ठीक है, n कार्बन की संख्या है, तो इसका मतलब कार्बन जितना होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा, और उससे 2 ज़्यादा अगर होगा तो इसका मतलब एल्केन का है, इसका मतलब एल्केन का है। तो फिर एल्कीन का कौन है, एल्काइन का कौन है, उसको भी देख लेते हैं। एल्कीन, एल्कीन में भी वही चीज़ है, कार्बन का NH2n से तो कम ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें भी n जो है, सभी में n कार्बन की संख्या है। अब बचता है एल्काइन। एल्काइन में हमें क्या करना है, CnH2n और -2। उसके बचता है एल्किल, क्या बचता है, एल्किल। ये भी आता नहीं है, लेकिन इसको आप याद रखेंगे, जो कि अल्कोहल और सारी चीज़ें पे कुछ वर्क करता है। इसमें आपका होता है CnH2n -+1। ये सारे फार्मूले में हमें क्या चीज़ को ढूंढना है भी हम बताते हैं।
देखिए इसी एन का मतलब संख्या हमने बताया कार्बन की, कार्बन जितना हो उसका दुगना से अगर 2 ज़्यादा हो तो एल्केन समूह का, कार्बन जितना हो उसका दुगना हो तो आपका एल्कीन समूह का, कार्बन जितना हो उसका दुगना से 2 कम हो तो आपका एल्काइन समूह का, और कार्बन का दुगना से 1 ज़्यादा हो तो आपका एल्किल समूह का। ठीक, याद कैसे करेंगे, याद पहले इसको करना है। कार्बन जितना हो उसका दुगना से 2 ज़्यादा आपका एल्केन। पहले से आप तीसरे पे पहुंचिए, ठीक। एल्केन एल्काइन, उसके बाद एल्कीन याद करिए, एल्केन एल्काइन एल्कीन। ठीक है, कैसे? कार्बन का हाइड्रोजन जो होगा, कार्बन के दुगना से 2 ज़्यादा आपका एल्केन और 2 कम आपका एल्काइन, ना तो 2 कम ना तो 2 ज़्यादा, यानी दुगना ही आपका एल्कीन होगा। इसमें 2 कम, इसमें 2 ज़्यादा, इसमें 2 कम, इसमें ना तो कम ना तो ज़्यादा, इसी तरीके से याद कर लेना है। इसमें 2 ज़्यादा, इसमें 2 कम है, इसमें 2 कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपका अब समूह को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको मिल जाता है तब इस तरीके से मिल गया C3H आपका 7। ठीक, अब हम सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, इसमें कौन सा समूह। तो देखिए सोचने की कोशिश करिए कि 3 कार्बन है, अब इसका दुगना पहले हाइड्रोजन को दुगना करने की कोशिश करिए। 3 दूना 6, 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब कौन सा है, एल्किल समूह का है। ये किस में का है, एल्किल समूह का है। ठीक, अगर यहीं पर आपका इस तरीके से होता 6 होता, क्या होता, 6 होता, तो अब कौन से समूह का इसको कहते, 3 कार्बन से दुगना, कार्बन का दुगना, हाइड्रोजन दुगना ही है, न 2 ज़्यादा है न तो कम है, तो कौन से समूह का है, एल्कीन समूह का है। समूह भी बता रहे हैं, इसके बाद इसका नामकरण भी करेंगे ते समूह का। लेकिन यही चीज़ आपका 4 होता, मान लीजिए यही आपका 4 होता, तो अब क्या होता कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर दुगना, 3 दूना 6 और 2 कम है इसमें, तो क्या होता आपका कौन से समूह का हो जाता, एल्काइन समूह का हो जाता। तो इस तरीके से पता कर पाते हैं हम आराम से। और यहीं पर अगर आपका इतना हो जाता, अब कार्बन का दुगना यानी 3 दूना 6, 6 से 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब एल्केन समूह का। चलिए नामकरण करते हैं। देखिए कार्बन, 1 कार्बन, हाइड्रोजन 2, 1 कार्बन हाइड्रोजन 2। 1 कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे, वहाँ पर भी लिखा हुआ है तो हम मेथ लिख दिए। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कार्बन का कितना है, 1 कार्बन, 1 का दुगना 2 होगा और 2 से कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बराबर ही है, तो ए आपका एल्कीन समूह का। इसमें आपका लास्ट में इन जुड़ना है, इसमें आपका एन जुड़ेगा, इसको हमने उसमें बताया हुआ पहली वीडियो में, इसमें आपका आइन जुड़ेगा नाम के आगे। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इसमें एन जोड़ दीजिए तो मेथीन हो गया, काम ख़त्म, इसका नाम हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ इस तरीके से होता, C2H4 होता, तो कार्बन का दुगना है, अच्छा कार्बन का दुगना ही है, तो आपका क्या होता, दुगना आपका कार्बन होगा, पहले 2 कार्बन के लिए आपका एथ होगा, और इसमें कार्बन का दुगना ही है, तो इसका मतलब ये वाला तो इसका मतलब एथीन होता। लेकिन अगर यही 2 ज़्यादा होता, मान लीजिए यहाँ पर आपका इस तरीके से होता, C2H6 होता, तो अब आपका कार्बन का एथ ही होगा, ये तो 2 कार्बन के लिए आपका एथ ही लिखेंगे। लेकिन H6 दुगना से 2 ज़्यादा का मतलब एल्केन है, जिसमें लास्ट में एन जुड़ना है, तो इसका मतलब एथेन होता, लेकिन अगर यही चीज़ आपका इस तरीके से होता है, एच आपका यहाँ पर 2 ही होता, ठीक है, यहाँ पर 2 ही होता, तो 2 दूना, यहाँ पर कार्बन 2 है कार्बन, तो इसका मतलब एथ ही है। लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4, दुगना से भी कम है, 2 दुगना हुआ, उसके बाद 2 कम है, 2 कम है तो इसमें है 2 कम आइन, तो इसमें हम आइन जोड़ देंगे, आइन इस तरह के जोड़ दिया आइन, तो एथाइन हो गया। तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एल्कीन के सूत्रों को याद कर सकते हैं, इस तरीके से उनके समूह के तत्वों को याद कर सकते हैं। किस तत्व में हाई स्कूल की परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं कुछ नामकरण कर लेते हैं, जिससे कि आपको हाई स्कूल परीक्षा में क्या IPSC नाम आता है या इंटर के लिए भी लेवल पे काम करेगा आपका, उसको हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं।
पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको याद कर लेना है। उसको अगर बिना याद किए आपको काम नहीं बनेगा, उसको याद कर लीजिएगा। जितने भी समूह हैं उसको याद कर लेते हैं, तभी आपका काम बनने वाला है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर याद करने की कोशिश करिएगा। नहीं याद करेंगे तो उसमें हमारी कोई दिक्कत, हमें कोई भी नहीं कर सकता कि आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है, कि आपको ज़बरदस्ती कोई पढ़ाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। CH3 CH2, उसके बाद आपका CH C डबल बॉन्ड CH C3। नामकरण करना है। नामकरण के रूल को हमने दूसरे वीडियो में बताया, पहले वीडियो में पूरा बताया हुआ। पहला दूसरा वीडियो देख ली, तब इसका नामकरण आप आराम से कर लेंगे, 100% कर लेंगे। पहला दूसरा वीडियो देख, फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। पहले हम कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। कार्बन संख्या काउंट कर लेंगे तो हम 1 2 3 4 5 है, तो 5 है, तो 5 कार्बन के लिए आपका पेंट होगा। यहाँ पर 5 कार्बन का पेंट होगा, वहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये तो पता हो गया। लेकिन नामकरण किधर से करना है, इसको हम ध्यान, नामकरण उधर से करेंगे जिधर से आपका अनुलग्न या पूर्व लग्न करीब हो, बहुत पहले हो। मतलब इधर से पहले है कि इधर से पहले है, उसको देखते हैं। अनुलग्न इधर तो कोई नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इधर से देखते थे पहले मिल रहा है, तो यहाँ से है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, अब मिल गया 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए आपका पेंट हो गया। ठीक, उसका नाम लिख दिए पेंट। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें अनुलग्न, पहले पूर्व लग्न कोई आ रहा है, पूर्व लग्न कोई नहीं है। पहले पूर्व लग्न, उसके बाद मूलक शब्द, उसके बाद अनुलग्न, पूरा फार्मूला उसमें लिखे हुए हैं। दूसरी वीडियो, पहली वीडियो जरूर देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं। तो अब इसमें ये देखिए, इसमें अनुलग्न क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए आपका इन जुड़ेगा, इन जोड़ देते हैं इसमें, तो पेंटीन हो गया। तो अब पेंटीन इन किस पर है, ये डबल बॉन्ड किस पर है, 2 पर है, क्योंकि इधर चलेंगे 2 पर ही स्टार्ट हो। यानी एरिया कहाँ शुरू हो गया, ये डबल बॉन्ड वाला एरिया कहाँ शुरू हो गया, 2 नंबर से ही शुरू हो गया ना कि यहाँ 3 से 2, तो 2 है, पेंटीन 2 हो गया। या आप पेंट लिख करके अब इसको 2 इन भी लिख सकते हैं, 2 इन भी लिख सकते हैं। ये भी है, वो भी है, बात एक ही है। इस तरीके से इसका नामकरण आप कर सकते हैं। आराम से नामकरण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर करना सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीख लीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते तो मत सीखिएगा। ठीक, हाई स्कूल परीक्षा में ज़रूर आने वाला है, आप सीख लेते हैं, बहुत ही आपको लाभ करेगा, इसको सीख लीजिएगा। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो को हम जल्दी ही छोड़ देंगे, लेकिन एक हम बनाने की कोशिश पूरी तरीके से कर लेते हैं, बाकी फिर देखा जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ बना लेते हैं। पूरी वीडियो जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक, कहने का मतलब आपको वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। नीचे डिस्कशन में CH3, फिर CH2, फिर CH के साथ आपका CH3, और इस CH के साथ आपका CH3। ठीक, ये हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं। इसको लिखने से पहले नामकरण करते हैं, जिधर से ब्रांचेज, जैसे अनुलग्न जुड़ा हो, पूर्व लग्न जुड़ा हो, तो यहाँ पर देखते हैं पूर्व लग्न मेथिल इधर है, मेथिल इधर, चाहे जिधर देख लें मेथिल जुड़ा हुआ है। अब सोचिए मेथिल क्या है, मेथिल उसमें लिखवाए हुए, देख लीजिए, मेथिल एथिल सब लिखवाए, पूर्व लग्न मिलेंगे। तो मेथिल इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 होगा, और इधर से काउंट 1 2 3 4 होगा, चाहे इधर करें। तो हम इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आपको शायद पता ही हो गया होगा, 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है आपको, ब्यूट लिखना है। क्या, ब्यूट लिखेंगे, ये तो पता है, अभी लिख नहीं रहे। पहले देखिए पूर्व लग्न आता, पूर्व लग्न कोई है, हाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा, दूसरे पे मेथिल है, ये CH3 को मेथिल बोलते हैं, तो 2 मेथिल हम लिख देंगे पहले, 2 मेथिल। अब ब्यूट में सिंगल बॉन्ड है तो आपका एन जुड़ेगा, एल्केन में आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, इसमें आपका डबल बॉन्ड, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड के लिए आपका एन होता है तो 2 मेथिल ब्यूटेन। इस तरीके से IPSC नामकरण करेंगे और पूरा वीडियो
पिछले देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी आप बहुत सारी वीडियो लगे, इसको आप जरूर हाई स्कूल लेवल को याद कर लीजिएगा। फार्मूले को 100% आएगा, इसमें कौन से समूह को कैसे कैसे पहचान पाए उसको भी याद कर लीजिएगा। यही था आपका यूपीएससी नाम। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए हमने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। और हाई स्कूल की जल्द ही हम गणित को भी अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है। तो अगर आप हाई स्कूल के हो तो आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा। हम हाई स्कूल की पूरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। आप जरूर यहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर इंटर के भी हैं तो इंटर के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का डाल चुके हैं, डेरिवेशन या जो भी अब क्रिया गैस सारी चीज़ें डाल चुके हैं। तो आप इंटर के भी जुड़ सकते हैं। और हमें कमेंट जरूर करिएगा जैसे वीडियो लगा हो। अगर न अच्छा लगा हो तभी कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो अगर नए हो सब्सक्राइब भी करके हमें शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में कहीं पर भी। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो इतना ही था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, कमेंट जरूर करना है, लाइक शेयर करना मत करना, इससे नहीं होता, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। ओके, तो मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एजुकेशन सभी प्रकार की सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ जो भी आपको होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप स्टूडेंट्स की लाइफ में जो भी आपकी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो